हेलो स्टूडेंट, आज हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक प्रासरण के बारे में बात करेंगे। प्रासरण क्या चीज़ होता है, इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि विसरण किसे कहते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को जानकारी होगी विसरण के बारे में। तो वह प्रक्रिया जिससे विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं, यानी कि विलेय के कण विलायक में और विलायक के कण विलेय की ओर गति करते हैं। जब तक गति करते हैं जब तक वो समांगी रूप से नहीं बन जाते, मिश्रण समांगी मिश्रण नहीं हो जाता। यहाँ पे अब प्रासरण की बात करते हैं। विसरण और प्रासरण के मध्य एक अंतर है जो कि कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये झिल्ली जो है ये कार्य क्या करती है, जो चीज़ आवश्यक होता है उसे तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो ज़रूरत की नहीं होती है उसे बाहर कर देती है। ऐसा नहीं है कि बाहर बेकार चीज़ों को अपने पास एक्सेप्ट करे, नहीं करती, लेकिन अच्छी जो चीज़ें हैं उसे वो अवशोषित कर लेती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम मान सकते हैं हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं, घर वाले चाहे जब आए चाहे जब जाएं, लेकिन बाहर वाला कोई आता है तो उन्हें रोकने के लिए दरवाज़ा लगाए। वो बाहर के लोगों को एक बार नहीं जाने देगा जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। उसी प्रकार से प्रासरण में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसका कार्य क्या है, यहाँ पे अब केवल अगर हम बात प्रासरण की करें तो प्रासरण को समझने के लिए इस फिगर के द्वारा बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। देखें फिगर, दोनों फिगर को ध्यान से देखते हैं। विलायक और विलेय, इसमें एक झिल्ली द्वारा एक दीवार द्वारा इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। इसमें क्या है, विलायक है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, और दूसरे ओर विलेय पदार्थ हैं। तो सबसे पहले विसरण समझते हैं। विसरण में जैसे ही हम इस दीवार को हटाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो होगा क्या, जैसे ही करेंगे तो ये जो कण हैं वो इधर की ओर गति करेंगे तथा ये जो कण हैं वो इस ओर गति करेंगे, और तब तक इनकी गति चलती रहेगी एक दूसरे की ओर, तब तक ये गति करते रहेंगे जब तक ये पूरा विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कण समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, यानी कि जब तक ये समांगी रूप में नहीं आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रासरण को समझने की। अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, इसको हटाना नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली अगर हट गई तो प्रासरण आपको नहीं मिलेगा, तो आपको केवल मिलेगा विसरण। यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण विलायक के जो कण हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलेय के कण की ओर जाते हैं, विलेय के कण की ओर जाते हैं। परंतु विलेय के कण, जो विलेय के कण हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक की ओर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जब ये कण इधर जाएंगे तो यहाँ पे ये कणों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये कंटिन्यू बढ़ेगी, ये कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं। इस पे कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी है कि ये समांगी विलयन बन जाएं। ये प्रक्रिया, प्रासरण की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन विसरण की जो प्रक्रिया है वो समांगी विलयन होने पर रुक जाती है। अतः प्रासरण के लिए हम लिख सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण तो विलेय की ओर गति करते हैं, परंतु विलेय के कण विलायक की ओर गति नहीं कर सकते हैं। इसी क्रिया को हम प्रासरण कहते हैं। प्रासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली अति आवश्यक है। यहीं पर समझ लेते हैं प्रासरण दाब। थोड़े से बात समझनी है बस। मान लेते हैं, इसी फिगर में देखते हैं, इस फिगर में मान लेते हैं इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। यार पारगम झिल्ली लगी, इसको बंद कर देते हैं। इसमें यहाँ से एक वैक्यूम लगा देते हैं, एक इधर से। अब ये विलायक के कण विलेय की ओर जा रहे हैं, विलेय के कण विलायक की ओर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, इस ओर से इधर अगर बंद कर दिया जाए, क्योंकि गति विलायक से विलेय की ओर है तो इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
इस ओर से हम दाब डालते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। चाहे वायवीय प्रेशर डालेंगे तो वायवीय प्रेशर जब पड़ेगा तो इस पे यहाँ पे एक दाब क्रिएट होगा। दाब जब क्रिएट होगा तो वो कार्य क्या करेगा, इधर से विलायक के जो कण हैं विलेय की ओर जो जा रहे हैं उनको इस झिल्ली पर, जब यहाँ पे दाब पड़ेगा तो ये झिल्ली पे दाब पड़ेगा। झिल्ली पे दाब पड़ने के कारण जो विलायक के कण हैं ये विलेय की ओर जाना रुक जाएंगे। तो वह दाब, यहाँ पे जो दाब दिया जा रहा है वह दाब नाप लेते हैं, बैरोमीटर लगा के यहाँ पे दाब नाप लेते हैं। वह दाब जिस दाब पर विलायक के कण विलेय के कण की ओर जाना बंद कर दें, यानी कि उस दाब को प्रासरण दाब कहा जाता है, जिस दाब पर विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलेय के कण की ओर नहीं जा पाते हैं। जहाँ पर इनका प्रासरण रुक जाता है, वह दाब जिस पे ये प्रासरण की जो क्रिया है वो रुक जाए, उस दाब को हम प्रासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे इधर से प्रेशर करके, और यहाँ पे अगर एक प्रक्रिया ये भी की जा सकती है, इधर से बंद करके इधर निर्वात खींचा जाए। इधर जब वायु खींची जाएगी तो इधर की ओर लग जाएंगे, तब भी ये कण इधर को नहीं जा पाएंगे। तो दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं, निर्वात बनाएंगे तब भी प्रेशर बनेगा, और प्रेशर डालेंगे इधर से वायु अगर प्रवाहित कर देंगे प्रेशर बन जाएगा तब भी होगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रासरण जो क्रिया है, जिस दाब पे इस प्रासरण की क्रिया को रोका जाए वह निश्चित दाब प्रासरण दाब कहलाता है।